ये गुजरात मॉडल है ना, गुजरात मॉडल वो बहुत खतरनाक मॉडल है। हरियाणा के लोगों की सीट से ज्यादा एडजस्टमेंट थे हरियाणा वाली, जानो सीट लागेड़ी है 8 आदमी की 24 आदमी एडजस्ट हो रहा है। और बलवान सिंह जी, नाम ही बलवान है तो फिर बाकी के छोड़ेगा है। बलवान सिंह जी नाम लिखेड़ो आवगो तो बाग आगे नीले बटन ने अत्ते जोर से दबा जो, अत्ते जोर से दबा जो और बत्ती देर मत छोड़ जो जती देर वो चू नहीं बोले। और भी चू कैसा गए बलवान सिंह पूनिया विधायक बने बीजेपी का मोरिया बोले ओ काम करवा को काम। मैं बुला दूं मोरिया, बुला दूंगे, बुला दोगा मोरिया बीजेपी का। बलवान सिंह पूनिया ने एमएलए बना दोगा, बना दोगा दौलतपुरिया जी। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। ताज़ा तस्वीरें आपको फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव ढांड के दिखा रहा हूं, जहां पर आज बड़ी जनसभा हो रही है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि कांग्रेस प्रत्याशी बलवान दौलतपुरिया है वो पहुंच चुके हैं ढांड में। और आज यहां पर राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सांसद गंगानगर कुलदीप इंदौरा और संगरिया के विधायक अभिमन्यु पुनिया हैं, वो भी इस जनसभा में पहुंचे। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरह से बलवान सिंह दौलतपुरिया हैं वो गोविंद डोटासरा से मिल रहे हैं और उनके साथ तमाम जो लोग हैं उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। और आज यहाँ पर बड़ी जनसभा होने जा रही है और जहाँ पर बलवान दौलतपुरिया है उनके समर्थन में, उनके लिए वोट की अपील करने के लिए कांग्रेस प्रदेश कमेटी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है वो पहुंचे हैं। और कितनी भीड़ इस जनसभा में पहुंची है वो भी हम आपको तस्वीरें, तमाम तस्वीरें दिखा देते हैं कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आज इस जनसभा में पहुंचे हैं। बड़ी जनसभा होने जा रही है फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव ढांड में, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा है वो पहुंचे हैं और उनके साथ गंगानगर के सांसद कुलदीप इंदौरा और संगरिया के विधायक अभिमन्यु पुनिया है वो पहुंचे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, क्या कुछ बड़ा ऐलान गोविंद सिंह डोटासरा करते हैं, क्या कुछ कहते हैं बलवान सिंह दौलतपुरिया, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। इसी प्रोग्राम के तहत हम सभी साथी कांग्रेस पार्टी के लिए सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मांगने के लिए आपसे विनती, निवेदन और गुजारिश करते हैं कि आने वाली 5 तारीख को सारे भाईचारे को एकजुट करके भारी संख्या में मतदान में भाग लेना, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करना, हाथ के सामने का बटन दबा के आपके भाई, आपके बेटे को हरियाणा विधानसभा में भेजना। और जब आपका भाई, आपका बेटा हरियाणा विधानसभा में पहुंच जाएगा, जो समस्याओं का अंबार आज आपके सामने लग चुका है उनका निदान करना, उनका समाधान करना, फिर वो मेरी चिंता है, मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है। ये जिम्मेवारी आप मेरे पे छोड़ देना और आप निश्चित हो जाना हर समय सीमा के अंदर प्रत्येक समस्या का समाधान करवाने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। अगर किसी साथी भाई की समस्या कोई ज़्यादा विकट है, कानूनी अड़चन है या कोई टेक्निकल दिक्कत है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि उस भाई का सर वाला बोल मैं कंधे तक ला दूं, मैं यहाँ तक प्रयास करूंगा। और आप भली बात ही जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी हमदर्द कभी नहीं हो सकती, हमारी तैसी कभी नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसान मजदूर की तैसी नहीं हो सकती। ये सिर्फ शब्दों के मायाजाल में भ्रम और भ्रांति फैलाने के लिए हमारा शोषण करने का काम करते हैं। और जब कुछ देने की बात आती है तो अडानी और अंबानी को दिखते हैं। चाहे विधानसभा का पटल हो, चाहे लोकसभा का पटल हो, जब पॉलिसी मैटर होता है, नीति निर्धारण की बात होती है, तो नीतियाँ धंधा सेठों के पक्ष में होती है। यही कारण था कि कोरोना काल में आप सबकी पूंजी घट रही थी, अडानी और अंबानी की पूंजी बढ़ रही थी। ये पॉलिसी मैटर का विषय है, नीतियाँ उनके पक्ष की थी। और कांग्रेस पार्टी का अतीत आपने देखा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब का साथ देती है, किसान का साथ देती है, दुकानदार का साथ देती है, छोटे व्यापारी का साथ देती है। और जिस पार्टी का अतीत इतना सुंदर हो, उसका भविष्य कितना सुंदर होगा इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 5-6 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी, गहन विचार विमर्श करके कांग्रेस पार्टी ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 10 साल में महंगाई को चरम सीमा पे पहुंचा दिया है। आम जनमानस, हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता जनार्दन
त्राहिमाम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र पूरी तरह फोकस किसान, मजदूर, दुकानदार और छोटे व्यापारी पे है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सोच है कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। अगर यहाँ का किसान, मजदूर, दुकानदार और छोटा व्यापारी समृद्ध होगा, संपन्न होगा, खुशहाल होगा, तो हमारा हरियाणा प्रदेश संपन्न होगा, समृद्ध होगा, खुशहाल होगा। इसलिए उन्होंने जब वो लागू की घोषणा, तो उन्होंने देखी कि महंगाई की बार सबसे ज़्यादा हमारी माताओं बहनों की रसोई पे पड़ती है। तो इसलिए उन्होंने घोषणा करी है कि 8 तारीख को माताओं बहनों, 8 तारीख को गिनती हो जाएगी, 10 और 12 अक्टूबर को नई सरकार बन जाएगी। 1 नवंबर हरियाणा दिवस पे जो भी महिलाएं 18 साल से ऊपर हैं, उनके खाते में खटाखट 500 का 4 आवेगा। प्रत्येक महीना खाता में 2000 रुपया आवेगा। वह ताने महंगाई भत्ता के रूप में मिलेगा, ताकि तारा फूल सा बच्चा भूखा सोने पर मजबूर न हो उसके। जो कांग्रेस पार्टी को बातों में तारा। दूसरी बात कांग्रेस पार्टी ने कही है कि जो बुढ़ापा पेंशन, जो सम्मान का सूचक आज आपको 3000 रुपये मिलता है, उसको बढ़ा के 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन की जाएगी। और जिस घर में 12000 रुपये प्रति महीना बुढ़ापा पेंशन आएगी, कहीं ना कहीं आप महंगाई से लड़ सकते हैं, महंगाई से जूझ सकते हैं। और तीसरी घोषणा पार्टी ने करी है कि आज बिजली हमारे दैनिक जीवन की बहुत उपयोगी चीज़ है, और ये प्रति यूनिट इतनी महंगी है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इसलिए पार्टी ने घोषणा करी है कि प्रत्येक घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। और जितनी बिजली हमारे लिए उपयोगी है, उतना ही गैस का सिलेंडर आज के दिन हमारे उपयोगी है। अब हमारे का नहीं तो भाई दाल होने लग गया, नरकों बीते जा कोनी, तारकानी सेम होगी, नरकों न्यू कौन बीते जा, और माड़ी मोटी जो बरसती हो जा तो चूल्हा में आग बढ़ा कोनी। अगर कोई बड्डो बुजुर्ग मुच्छा का बट लाई कहते 4 दिन ठहर के सिलेंडर लियावगा, चूल्हे पर रोटी पोलियो, तो घर लड़ाई भलाई करा लियो, पढ़ी लिखी आ गई, चूल्हे पर रोटी कौन खुआई। इसलिए पार्टी ने सोच समझ के फैसला किया है कि 1100-1150 सिलेंडर है, आम आदमी पहुंच बाहर है। तेल कंपनी सब्सिडी हरियाणा सरकार आपके खातों में देगी, आपके बजट में देगी, लेकिन ताला सिलेंडर 500 रुपया में मिलेगा। इसलिए सभी साथी इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अपना कौन है, पराया कौन है, 5 तारीख में सारे भाईचारा एकजुट करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालियो। और इतना वोट डालियो में तारा विश्वास के ऊपर 5-6 दिन पहले मैंने भाजपा को प्रत्याशी दूढ़ा मिल गयो। मैं मैंने कई बार तेरा गिनती पर पूरी देर तू रह कौन सके तेरे बीच में बजावागा। तो मैंने बोले मैंने बीतीता मिली, मैंने बीतीता मिली हूँ कहूँ लठू थोड़ा ही हूँ। मैं बोल तू की कर रही हूँ, तेरा ठाली भाजी कर, मैं तो चाहूँ तेरा 10 बजे न उठाऊँ, नहीं तो पर तू 12 बजे न जीवा। तो मैं तारा भरोसा गई है, इतना काम करती हो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, इतना वोट ठोकियो कि वो 4थे-5वें राउंड में मैंने बधाई देकर आपकी 8 नंबर दुकान पर आके बैठ जा। और सागे सागे एक काम और करियो, 5 तारीख ने सारा जरूरी काम छोड़ दियो। वो इलेक्शन अपने लिए बहुत जरूरी है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के उज्जवल के लिए इलेक्शन में सारा काम जरूर छोड़ के मतदान में भाग लियो। सारा एक वोट पोल करियो, और तारे स्कूल में तारे बूथ पर सारा दिन एक ही आवाज आनी चाहिए, टी 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 की बस टी तारे और की नहीं सुनना चाहिए। 5 तारीख ने टी दे बजा दियो, 8 तारीख ने 12 बजे 8 नंबर दुकान पर टी बाज जाएगी, फिर टी उन्हें बजा दी और कहेंगे टी 8 नंबर पर आपकी बात जाएगी, वो तारे का मैं घर पड़ जाऊँ। और भी बहुत सी बात का मैं बेड़ा बैठा करे, दौलत प्रिय आगे तो माने कोई लाग डाट को नहीं, इन ज़्यादा वोट मिल गया तो फलाने ही चौधर बन जाएगी, माने तो फलाने रड़क काटनी है। तो भाई तो फलाने रड़क काटने चक्कर में मेरी रड़क ना काट दियो, आने रख लियो ना। तो मैं पहली कहीं गोज में गलियो ना, मैं आगे कहीं गोज में गलूँ। जिगा में कोई भेड़ो बैठे मेरे गंफी का जरा बात तो मेरे बस की बात को नहीं। ढांड गाँव में 50% लोगों में नाम हो जानूँ, 100% लोगों में भाई फेस हो जानूँ, 50% लोगों का घर जानूँ, 70% लोगों का खेत जानूँ। और थे आगे आ कह दियो ढांड मेरो गाँव है, जो मेरो नाम है, जो मेरो काम है, फिर मानना का नहीं करूँ तो मेरा हाथ पकड़ लियो। ताने कोई मध्यस्थता की जरूरत को नहीं कि फलाना आदमी लेके जाऊँ तो वो माने मिलेगा। मैं राजस्थान से आपके बीच में एक अपील लेकर के आया हूँ, और वो अपील ये है कि 5 तारीख को अपनी भाषा में आ जाओ, वो चिंता मत। मोटर है इंजन के है कि गर्म उतो है ना, ठीक रहे। अगर बिन पहली रफ्तार पकड़ा दिए तो वो सीज हो जाए।
तो मैं तो एक ही बात निवेदन आपसे करने के लिए आया हूं कि आपने 10 साल यहां पर भाजपा का शासन देखा है, जिसमें 9 साल से ज़्यादा खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, अभी नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं। आपने 10 साल देश में मोदी जी का शासन देखा, और मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाना चाहता हूं दोनों सरकारों के लिए कि आपने 10 साल यहाँ पर हुड्डा साहब का भी शासन, कांग्रेस का शासन भी देखा, और 10 साल हमारे केंद्र में यूपीए सरकार मनमोहन सिंह जी का और सोनिया गांधी जी का और कांग्रेस का शासन भी देखा। आप तुलना कीजिए कि हमारे यूपीए का शासन जब था तो किस प्रकार के कानून बने, किस प्रकार की योजनाएं बनी, कैसे किसान का 72,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ, कैसे हमारे गरीब के, किसान के, दलित के, पिछड़े के बेटे और बेटी को पढ़ने के लिए राइट टू एजुकेशन अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू हुआ, कैसे आपने देखा कि गरीब को काम के लिए दर दर नहीं भटकना पड़े, इसके लिए मनरेगा जैसी योजना कानून बना करके लाए, कैसे गरीब भूखा नहीं सोए, इसके लिए 2 रुपये किलो के गेहूं का खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम बना। ये यूपीए सरकार के 4 प्रमुख काम थे। और जब 10 साल से मोदी जी हैं तो इनके 4 प्रमुख काम आप देख लीजिए। एक तो किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर के आए, एक इन्होंने नोटबंदी की, एक इन्होंने इलेक्ट्रल घोटाला किया, राफेल में घोटाला किया, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया। आप बताओ कि इनके ये 4-5 काम हैं, ये अपने लिए फायदे का सौदा रहा या जो मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी कांग्रेस की सरकार जो योजनाएं और कानून लेकर के आए वो फायदे का सौदा रहा। 10 साल कांग्रेस की हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे और उन्होंने किस प्रकार से किसान के लिए, खिलाड़ी के लिए, नौजवान के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, मातृशक्ति के लिए, बेरोजगार के लिए जो काम किए वो आप देखिए। और इस 10 साल में दिल्ली की पर्ची से जो काम हुए उनको आप देख लीजिए। मैं एक ही बात निवेदन करना चाहता हूँ, ये गुजरात मॉडल है ना, गुजरात मॉडल वो बहुत खतरनाक मॉडल है। और खतरनाक मॉडल इस तरीके से है कि अठे पपेट बैठावे मुख्यमंत्री के रूप में, पपेट समझो ना, पपेट का ही है, पपेट बैठावे। हरियाणा में खट्टर साहब पहली बार बनया, पान पपेट बैठा दिया, कोई विजन नहीं, कोई योजना नहीं। दिल्ली से पर्ची आवे तो काम होएगो, दिल्ली से पर्ची नहीं आवे तो काम नहीं होएगो। वो मॉडल गुजरात मॉडल है। गुजरात के मुख्यमंत्री को नाम थामाओ, एक ही नहीं जाने, नहीं जाने। राजस्थान के मुख्यमंत्री को थारा पड़ोसिया माने याद कोनी मुख्यमंत्री कौन है, थाने तो याद ही कहीं। एक भजन लाल जी ने बनाया है, पीछे ही पीछे बैठा बैठा एमएलए की गिनती कर रहा, मीटिंग में करता एमएलए आया, करता नहीं आया, कुर्सी सही लागी नहीं लागी, टेंट सही लाग्यो नहीं लाग्यो, और पर्ची निकली और भाभी वसुंधरा राजे जी का हाथ से पर्ची निकलवाई और भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन गया। क्योंकि भजनलाल जी कोई लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के मायने कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन सके। वो गुजरात मॉडल है। मध्य प्रदेश में देख लो, दूसरे स्टेट में देख लो, और इससे असली नुकसान किन हुए? असली नुकसान आपन हुए, आम जनता ने हुए। और भी प्रदेश के मायने अगर बिना विजन और बिना कोई निर्णय लेने की क्षमता वाला नेता अगर बैठे मुख्यमंत्री और मंत्री बन जावे तो भी प्रदेश के लोगों ने भी को भुगतना पड़े, भी को जो नुकसान हुए वो भुगतना को काम हुआ। हमारे अठे ताकि एक बात तो खासियत है, हरियाणा के लोगों की सीट से ज़्यादा एडजस्टमेंट थे हरियाणा वाली। जानो सीट लागेड़ी है 8 आदमी की, 24 आदमी एडजस्ट हो रहा है, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। आज तो मान ली कटे विधानसभा में 90 से ज़्यादा 180 मत भेज दीजिए, 90 ही जाएगा, 90 को ही पास पड़ेगा। आ बात तो मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि कुर्सियां को एडजस्टमेंट तो थाना आवे और अल्टा पट्टी भी इतनी जानदार करे कि ये उठे को नहीं भी पहले दूसरों बैठ जाए कुर्सी। तो अल्टा पट्टी अपना आपा ने करनी है,
ई नायब सैनी जी की बीजेपी की कुर्सी ने पलटर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बैठाना है। कांग्रेस की सीट पर मुख्यमंत्री के ऊपर आपके आशीर्वाद से कब्जो होना चाहिए, जिसे आपके सबके लिए योजना हुए। राजस्थान का पड़ोसी यहाँ लिए धर्म निभावन आया, और मैं उम्मीद करूँ हरियाणा का लोग मारे सालासर बालाजी के बहुत जावे। मेरो विधानसभा क्षेत्र में अंजनी माता को मंदिर जो है वो सालासर मेरे विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में आवे, जठा से मैं चुनर चौथी बार आया हूँ। और अंजनी माई के मंदिर से 200 मीटर के ऊपर मैन बालाजी को मंदिर है। तो सारा लोग, आप हरियाणा का, पंजाब का, इन्नऊ सारा का सारा लक्ष्मणगढ़ और बालाजी के थे, सालासर बालाजी के जाओ। तो मैं उम्मीद करूं कि मेरी बात ने थे भजन देगा, मेरी बात ने थे तवज्जो देगा। और बलवान सिंह जी, नाम ही बलवान है तो फिर बाकी के छोड़ेगा। ये कह रहा मैं यहाँ कर दूंगा, जब मैं कह रहा थाने कहने की जरूरत ही को नहीं, था को नाम ही घर का बलवान सिंह निकाल दियो। अब मेरे तो समझ में को नहीं आई है 19 बाद में थाने छोड़िया क्या। हाँ, लोग धोखे में आएगा। मोदी जी, अमित शाह जी का जगह जुमला है ना, 2 करोड़ रोजगार दे देंगा, 15-15 लाख ग्राम दे देंगा, 5 जुमला में आएगा। लेकिन अब आगे साके समझ में आएगी नहीं। 4 घंटा से बैठा को नहीं रहे। MLA साहब, अग्रिम शुभकामना बधाई देना चाहूँ थाने। और मैं ये बात से बहुत खुश हूँ कि एक नौजवान साथी, अतो हिम्मत आलो, अतो आपका संघर्षशील व्यक्ति, और वो आदमी आखे कि माने कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं, कांग्रेस हमारी माँ है, ये मैं कांग्रेस के प्रत्याशी ने जिता रटा से भेजांगा। वो जो नौजवाना में जज्बो दे है, भी जज्बे को सलाम करजो। थे बुजर कटे आ नहीं करो कि आ टाबरा ने काटबो शुरू कर दियो, आने पीछे मत धकेल जो, साके लेर चालोगा। तो मैं थाने कहूँ कि थाको उज्जवल भविष्य है। और मैं था के बारे में जानूँ साहब, अगर राज यहाँ कांग्रेस को बन रही है तो था के राज में शीर था को वेगो बलवान सिंह जी, इनमें कोई दो राय नहीं है। राज में शीर वेगो और मंत्री बनोगा और झंडी लागेगी तो टावरा ने सागे लेर सगड़ा की, गाँव का की, लोगों की सेवा कर जो। इस सेवा से बड़ो कोई काम नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अठा से निकालवा को काम ए सब लोग कर देगा, और आकी सेवा करवा को काम आप लोगों ने करनो है। मारे बैठे मुख्यमंत्री भजन लाल जी बनिया, बोलिया 25 में से 25 राजस्थान के मायने आवेगी, 5-5 लाख से जीतेगा। राजस्थान के किसान भाई ने, दलिता ने, पिछड़ा ने, सगड़ा ने अपील करी, और भी अपील को असर हो भाई जी कि 11 जगह का बीजेपी वाला का मोरिया बोलगा, 11 जगह मोरिया बोलगा। अब के समझ में कोनी आ रही। काल कोई कह रहे हो कि राठौड़ साहब अठे, राजेंद्र जी राठौड़ साहब नाम तो सुने ही हो, वे के इंचार्ज बन रहे हैं ना। मगो मारो काम आसान होगो भाई जी, क्योंकि हमारा बड़ा भाई जठे जठे जाए ना, बठे बठे बंटा डार हुए, बीजेपी बठे पक्की आ रहे। इसलिए वे आएगा तो कोई चिंता नहीं है। मैं थाने एक ही निवेदन करवा के लिए आए हूँ कि माँ की बात राख जो, इज्जत राख जो। वो मौको है, वो मौको बार बार नहीं आवेगो। और अगर अब कल आप चूकगा तो मोदी जगह है ने, अब आर तो नेता के, अफसर के ईडी, इनकम टैक्स, CBI भेजे, बाद में था सकड़ा के घर ईडी, CBI, इनकम टैक्स भेजवा को काम करेगो। क्योंकि बिन और की नहीं करनू, विदेशा में शेयर करनी है, काम की कोई योजना नहीं, कोई किसान के, दलित के, पिछड़े के लिए नहीं। और कांग्रेस पार्टी एक यहाँ की पार्टी है जो कि 36 कौमा ने सागे लेर चाले, 36 कौम बिरादरी ने साथ लेर अगर कोई काम करे तो बात कांग्रेस पार्टी करे। 5 तारीख था के एक फैसले से हरियाणा के मायने की तरीके की सरकार बनेगी, बात को फैसला हुएगो। 5 तारीख ने एक मशीन आवेगी आपके सामने, मतदान केंद्र पर जाओगा तो भी मशीन के मायने 3 नंबर के ऊपर बलवान सिंह दौलतपुरिया जी को नाम आवेगो, आगे हाथ को निशान आवेगो, हाथ के निशान के आगे एक नीलो बटन आवेगो। और भी नीले बटन ने भाई जी सुन जो आराम से, भी 3 नंबर वाले नीले बटन ने जगह में फूट रही सी फोटो, थोड़ा धोला बाढ़, थोड़ा काला बाढ़, एकदम गोर वर्ण है, बलवान सिंह जी नाम लिखेड़ो आवेगो। तो बाग आगे नीले बटन ने अत्ते जोर से दबा जो, अत्ते जोर से दबा जो, और बत्ती देर मत छोड़ जो, जती देर वो चू नहीं बोले। और भी चू के सागे
बलवान सिंह पूनिया विधायक बने बीजेपी का मोरिया बोले ओ काम करवा को काम कर। मैं बुला दूं मोरिया, बुला दूंगे, बुला दोगा मोरिया बीजेपी का, बलवान सिंह पूनिया ने एमएलए बना दोगा, बना दोगा। दौलतपुरिया जी पूनिया और दौलतपुरिया भाई जी, बलवान सिंह घणो ही बड़ो नाम है, इतना लंबा नाम क्यों लिखो बताओ के फर्क पड़ जावे। इसलिए बलवान सिंह जी दौलतपुरिया साहब ने एमएलए बनाबा की ठान ली है और मन पक्को विश्वास हो गया है मैं सारा का सारा एमपी एमएलए दोबारा आवांगा और थाके साके गोट घोगरी करांगा। आई बात कहना चाहूँ आप सब लोग मीडिया के भाइयों ने भी मैं धन्यवाद देना चाहूँ थे आया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।